मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है। तो उत्तर में बाबा ने समझाया, पढ़ना और पढ़ाना यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अल्फ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं, कुछ ना कुछ पूछते ही रहेंगे। ये तो पढ़ाई है। भगवानुवाच में भी लिखा है कि भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसी को भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। तो यहाँ वो बात नहीं है। बाप तो समझते हैं कि जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें। बाबा कहते चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। तो अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनके बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो कि बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं कि तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके ही बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ही ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे और अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। और कई बच्चे जो गिर जाते हैं, जो कच्चे हैं वो गिर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। और बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं। क्या पक्का कराते हैं बाबा? कि माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कभी मिले हो, और कोई को तो पूछने का अकल ही नहीं आएगा। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बातें समझाते हैं। और अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं और विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते ही नहीं है। बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग।
और अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। यह गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है, शिव को परमात्मा ही कहते हैं और शंकर को देवता कहते हैं, और उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं कि हमने इनमें प्रवेश किया है, और तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। वह कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं ज्ञान से, और चित्र भी बरोबर बनाते हैं। क्या चित्र बनाते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा कहते हैं इसका अर्थ भी कोई समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दे दिए हैं, और अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। कौन? ब्रह्मा। बाबा कहते हैं बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वो कोई यथार्थ नहीं है, वह सब हैं भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते ही नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, और आधा कल्प है राम राज्य माना दिन। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। ज़रूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई ये तो रॉन्ग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफ़ेद पोष ही देखते हैं। शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ही न सकें। तुम कहते हो कि हम आत्मा हैं। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। और दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, और गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। तो बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया। हीरे जवाहरों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, और तुमने अभी वे सब कहाँ गवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना। और अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आए हैं। हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें रोने की क्या बात है? सत्युग में तो कभी रोते ही नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं। वहाँ मोह होता ही नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। बाप है निराकार। मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी होती है। हे भगवान, ओ गॉडफादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं। बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के ज़रूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, और फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। अर्थ तो समझते ही नहीं कि हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। कौन से 2 अक्षर? अल्फ और बे। अल्फ को याद करो तो बे माना बादशाही तुम्हारी है, और अल्फ कौन है? शिव बाबा। तो ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है, और पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत माना सार ही बुद्धि में आ जाता है। तो ये भी ऐसे ही है। तुम पढ़ते आए हो और अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। यह मन मना भव की आदत पड़ी हुई होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह। कितना सहज है। और उस पढ़ाई में भी अभी तो पता ही नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वह अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मण, शेर, पाव का हिसाब चलता था, और अभी तो देखो
किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ 1 रुपया सेर और बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया सेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं कि हम अपने प्रांत को भूखे थोड़े ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है। और भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्र लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले खोया रे। तो बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पीछे क्यों मरते हो। अब तो बाप से वर्षा ले लो, पावन बनो। बुलाते भी हो आप, क्या बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अभी नहीं है। और अभी तो है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का फिर ज़रूर विनाश होगा। इसलिए ही तो ये महाभारत लड़ाई है, जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। तो ड्रामा में तो ये तो विनाश होने की नूंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। और फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, यह गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक हैं। बाप भी कहते हैं कि तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ और फिर ये प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप माना पूरा खत्म नहीं होता, कुछ रह जाता है। बाबा कहते कोई को भी पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी और अब कितनी है। तो ये चेंज होनी चाहिए, तो ज़रूर विनाश भी चाहिए। महाभारत लड़ाई भी है तो ज़रूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने आकर क्या किया, क्यों मनाते हैं, ये भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बाबा कि गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। माता पिता कहेंगे गीता को, जिससे फिर तुम देवता बनते हो, है ना, क्योंकि गीता से राजाई मिली। तो फिर बाबा कहते हैं वो गीता ही, वो ज्ञान ही माता पिता है, जिससे तुम क्या बनते हो, देवता बनते हो। गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण ये बना। और उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले क्या किया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं कि ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। क्या निश्चय करना है कि कोई उल्टी सुलटी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं दुनिया वाले, है ना, पूछते हैं कि विकार के बगैर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहते हो, क्या कहते दुनिया वाले कि जो सतयुग था वो वॉइसलेस दुनिया थी, वहाँ कोई विकार ही नहीं था, प्योर दुनिया है ना सतयुग। तो बाबा कहते संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो कि बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। तो फिर ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, ये है ही पतित दुनिया। तो कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं कि वहाँ एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त कैसे हो सकती है, हो सकती है क्या। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी गौमुख बनाया है। कहते हैं गंगा यहाँ आती है। अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी। भक्ति मार्ग में कितने थक्के हैं। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। तो बाबा कहते एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का। भक्ति में हम कहते हैं ना ये माया है, ये मोह है, छोड़ दो। तो बाबा कहते ये हद का वैराग्य है, थोड़ी देर के लिए। और तुम्हारा क्या है, ज्ञान से आता है बेहद का वैराग्य। बाबा कहते सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो ये बात ही नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, घर बार नहीं छोड़ते हो। बुद्धि से पुरानी दुनिया से जो इतनी इन्वॉल्वमेंट की है ना, वो छोड़ते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं और तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट
और तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो और बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है और कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। सेकंड पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है, ज़रा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। बाबा ने आज वरदान दिया, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगी। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। और बाबा के अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। उसके लिए बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष, कौन से बच्चे? जो निमित्त हैं, उनको विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। तो निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।